चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। आज काफी मात्रा में लोग गैरसैंण गए हुए हैं, तो हमें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। जीत हो जिसकी भी हो, पर वो विकास करे। तो जो भी झाड़ हम निकाल रहे हैं उसको हम इस तरीके से, मतलब जो जड़ है, ठीक है, मिट्टी वाला भाग, इसको हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं और खाद का काम करते हैं। और ये है अरबी के पत्ते और इसकी होती है सब्जी बहुत ही बढ़िया। आई नहीं आ रही जड़ की। रात के 12:30 बजने वाले हैं और अब जाके हमारे गांव का रिजल्ट आया है। श्रीमती सुमति बिष्ट जी वो क्षेत्र पंचायत जीत चुकी है। जिला पंचायत के लिए जो अनीता रावत थी तो वो भी जीत चुकी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव देवाखर्क से। बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मेरी तैयारी आज भी हो रही है खेत जाने की। एक्चुअली सासू जी थोड़ी पहले चली गई हैं। मैंने घर का थोड़ा काम किया, बर्तन वगैरह धोए, कपड़े वगैरह धोए, तो थोड़ा मुझे समय लग गया। तो सासू जी मुझसे थोड़ी आधा घंटे पहले निकल चुकी हैं और वो पहुंच गई होंगी खेत में। तो मैं भी अभी खेत में ही जा रही हूं। बाकी हमारा सुबह का सारा कार्य निपट चुका है, तो रह गया है बस खेत का कार्य। बाकी ससुर जी हैं यूवी के साथ और यूवी के पापा गए हुए हैं मार्केट। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब जो भी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के, उनके आज रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो उसी के लिए आज काफ़ी मात्रा में लोग गए हुए हैं, वहाँ गैरसैंण गए हुए हैं। तो क्या है कि मेरी जो दीदी जी हैं, ताई जी की बेटी मोना, रेवती दीदी मोना से हैं वो भी ग्राम प्रधान के लिए उठी हुई थी। तो उनका भी आज रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और मेरे मायके साइड से भी उठे हुए थे, तो वो उनका भी आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मतलब पूरे उत्तराखंड में आज जो भी परिणाम होंगे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के, उनके आज परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो हमें भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि कौन जीतेगा। बाकी जो भी जीते वो हमारे गांव का विकास करे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि देवाखर्क में सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल हो गए, इनकी बड़ी मतलब परेशानियां हैं। हॉस्पिटलों में सुविधाएं नहीं है, सीधे बाहर जाना पड़ता है। और रोड के हाल तो आपको पता ही है कि डांडी गांडी के सहारे से हमें मालकोट तक लेके जाना पड़ता है बीमार व्यक्ति को, या जो चलने में सक्षम नहीं है। तो जो भी रिजल्ट होगा, बाकी जो भी जीतेगा उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस जीत हो जिसकी भी हो, पर वो विकास करे, ठीक है। बाकी मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है, देखिए। मतलब आज बारिश नहीं हो रही है, कल भी बारिश नहीं हो रही थी, तो अच्छा है। बारिश नहीं होगी तो तभी ये कार्य करना थोड़ा आसान होगा, वरना बारिश में आपको पता ही है बहुत ही मुश्किल होता है ये कार्य करना। और देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में हो रखा है ये झाड़। तो जो भी झाड़ हम निकाल रहे हैं उसको हम इस तरीके से, मतलब खाली जगह में रख दे रहे हैं बीच बीच में। मतलब क्या कर रहे हैं, जो मतलब जो जड़ है, ठीक है, मिट्टी वाला भाग, इसको हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं। और जो ये झाड़ है उसको नीचे की तरफ, हरी पत्तियाँ, क्योंकि ये वो होती है, मतलब कि दूसरे दिन खाद का काम करती है, क्योंकि सड़ेंगी, गलेंगी, फिर उसके बाद खेत में ही रहेंगी। तो ऐसा है, इसीलिए इस तरीके से कर रहे हैं। जगह जगह में किया हुआ है, हर जगह में हमने इस तरीके से ही रखा है, क्योंकि ये खेत का ही मैल है और खेत में ही रहेगा तो अच्छी बात है। बाकी अभी इधर साइड तो पूरा हो गया है कंप्लीट, और इधर साइड रह गया है अब, ठीक है। तो फटाफट से ये कार्य अभी निपटाते हैं और फिर नीचे वाले जो 2 खेत हैं उसकी बारी आएगी। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। बाकी सासू जी भी पीछे पीछे से आ रही हैं और यूँ भी अपने दादू के साथ है, तो दादू भी परेशान हो गए होंगे। होता ही है बच्चों के साथ, थोड़ा पता ही है आप लोगों को। तो समय भी हो गया है दिन के भोजन को बनाने का, तो घर जाएंगे, पहले तो चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, अपनी थकान दूर करेंगे, फिर उसके बाद दिन का भोजन बनाएंगे। और आज मुझे नहाना भी है, तो खाना बनाने के बाद नहा जाऊंगी, फिर खाएंगे खाना। तो फाइनली घर पहुंच चुकी हूं और घर पहुंचते ही मिले हैं आंगनबाड़ी के बच्चे।
और ये है सिग्या उड़ार के प्रियंका और अनु की बेटियां हैं ये। हल्ला ना करे हाँ। यूवी के दादू ने यूवी को सुला रखा है, अभी हल्ला करोगे तो वो उठ जाएगा, ठीक है। हल्ला नहीं करना, ठीक है। चाचा सो रहे, तो यूवी इन दोनों के चाचा हैं, है ना। तो चाचा सोए हुए हैं। तुम आप भूलना ठीक हो या वो काना ठीक हो यो? हाँ हाँ शिबू, हमें पास 2 फूल थे। हाँ काना और शिबू। अदू गदी ठीक हो या? हाँ। चलो खोल कर लगे थे बस। हैं। अरे खिलौना लाए मैं के रे। हैं कब आई है ई? बाजार बती। कब जाए तू बच्चा? शिबू नया खिलौना लाई थी ना, और गोल्डी बागर खाए थे ना, और गुंडा भी हम। हाँ अरे कुकुर भी। अच्छा और तब वो बनस कुकुर लेके आया जो काटा उन चिनानु। ए बाबा बोलो हल मेरे कोई नहीं बुलाना, मैं बुला लूँ, है ना। चलो तो यूं ही है अपने दादा दादी के साथ ये दे हमें भुजी, और ये हैं अरबी के पत्ते, और इसकी होती है सब्जी बहुत ही बढ़िया। और ये जो डंठल है ना, इसकी सब्जी भी बढ़िया होती है, मतलब पत्तियों को भी और इसके डंठल को भी काटना पड़ता है। देखो है अच्छा यूं वाला कौन पानी आता यूं किसी तो मसद करना इन्होंने सब पाना के हां गुगा के मड़ी कोनो क्यों है ना हम ऊपर से बना छी बढ़िया जी ओ आदम बड़ा हां हां पहले पेड़ में मालूम बनो पेड़ में मालूम बन अब तो इनका कि जान ये काटो ना और ये पीछा दिखे इनके मिक्स के अब फिर इनके सॉस तो पहले पकोड़े जान बनी तेल में ओ गुनुक जान ओ के ओ पातोंगे की अच्छा ये उबालूं पन ये खैर नहीं भैया। हाँ अच्छा तो पत्तों के होते हैं गुनुक, जिस परसों सासू जी बना रही थी, और ये डंठ हलावला ही उबालूं पन मेरा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मेरी तैयारी फिर से हो रही है खेत जाने की। खेत से जब वापस आए उसके बाद वही दिन का काम किया, मतलब भोजन बनाया, फिर खाना खाया, और सबसे पहले तो मैं नहाई, ठीक है, और चाय वगैरह पी, उसके बाद ही खाना वगैरह बनाए। तो चाय पीने के बाद अक्सर क्या होता है कि थकान दूर हो जाती है, इसलिए सभी लोग क्या होता है कि जब भी काम करके वापस आते हैं ना, तो सबसे पहले चाय पीते हैं, क्योंकि चाय क्या करती है, थकान को दूर करती है। बाकी ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। तो कई जगह के तो रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, तो जो भी प्रधान पद में जीते हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी बात ये है कि मैंने दिन में एक खबर पढ़ी जो कि चमोली से ही थी, कि मतलब एक फौजी है, उन्होंने अपने 1.5 साल के बच्चे को खो दिया। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से। पहले तो वो गए तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये तो सीरियस है, को आगे लेके जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को कॉल किया 108 को, उन्होंने बोला आधे घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन जब उन्होंने फिर से कॉल किया तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में आएंगे। तो आज स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से किसी ने अपने 1.5 साल के बच्चे को खो दिया, जो कि बहुत ही दुखद है, सच में बताऊं तो मैं आपको बता रही थी कि कल चमोली में कुछ इस तरीके का जो हुआ बहुत ही दुखद था। मतलब स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है पहाड़ों में। सबसे पहली तो रोड की समस्या होती है, फिर ये स्वास्थ्य विभाग नहीं है ठीक। तो जो भी जीते, जो भी उम्मीदवार जीते, चाहे क्षेत्र पंचायत से जीते, जिला पंचायत से जीते, तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को ठीक करे। आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। चमोली ज़िले के हर गांव की ये समस्या है। चलो हमारे गांव में तो एक समस्या और है, रोड की समस्या, लेकिन बाकी जगह स्वास्थ्य विभाग वाली सेम समस्या है। हमेशा जब सीरियस कंडीशन होती है, हर डॉक्टर बोलते हैं
आगे लेके जाऊँ। तो बहुत बड़ी समस्या है, तो प्लीज़ इस समस्या का निवारण करिएगा। और जो भी उम्मीदवार जीते हैं, प्लीज़ आपसे ये बड़ी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ज़रूर करिएगा। बाकी आप सभी लोगों को ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने और क्या बोया हुआ है अपने खेत में। तो ये है गेहत, ये देखिए। तो गेहत के जो लेगुल हैं वो काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, ये देखिए। और ये है सुंठ, ठीक है, ये सुंठ है। और ये तो आपको पता ही है, ये है तोर। तो खेत में भी मैं पहुंच चुकी हूँ। तो मैंने बोला कि मैंने आपको गेहत और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताया था। और साथ में ये भी हो गया, ये चूहा है, ये देखिए। तो लगा लो कि काफ़ी कुछ है। बाकी अगर जंगली जानवर रखेंगे तो इस बार फसल काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन अब क्या होता है देखा जाएगा। बाकी इधर साइड तो बस हमारे बांस के पेड़ हैं, तो केवल यहाँ तक ही हमने बोया हुआ है। उधर साइड नहीं होता है क्योंकि वो वहाँ पे पेड़ है ना, तो उसकी छाया से वहाँ पे फसल नहीं होती है। पहले पेड़ छोटे थे तो होती थी, पर अब बड़े हो गए हैं तो उसकी छाया से वहाँ पे फसल नहीं होती है। बाकी जगह जगह में ये डराने बना रखे हैं, तो इन डराने की वजह से ही थोड़ी फसल ठीक रही है, क्योंकि उनको भी डर लगता होगा कि ये क्या है, कहीं यहाँ इंसान तो नहीं आ गया है। तो फाइनली ऊपर वाला खेत हमने ख़त्म कर दिया है, मतलब पूरा खरपतवार निकाल दिया है। और अब हम आए हैं नीचे वाले खेत में, ठीक है। एक ये वाला खेत है, फिर इसके बाद एक नीचे वाला खेत है। तो ये तो छोटे छोटे हैं, सबसे बड़ा तो वही था, 2 खेत का एक खेत था वो। बाकी आज भी चाची जी आई हुई है घास काटने के लिए, और आज वो लेके आ रखी है, क्या मालूम है वो, शियोट। तो समय भी हो गया था घर जाने का, और बारिश भी ऐसी टूट गई ना, मैंने तो सीधे रेनकोट पहन लिया है। और चाची लगा रही है अपना शर्ट, आ ही रही है, और सासू जी भी आ रही हैं। तो चलिए मैं फटाफट भागती हूँ भाई। बाबा तो पतिदेव जी भी पहुँच चुके हैं। आई नहीं आ रही जड़ की हम तो 11 बजे रहा थी है, अभी तो आगे पहुंचा हूं। अच्छा। हम 10 बजे चक्र से ना, अभी 6 चक्र चढ़े। तो अभी रात के 12:30 बजने वाले हैं, और अब जाके हमारे गांव का रिजल्ट आया है। तो यहाँ से श्रीमती सुमति बिष्ट जी, जो कि मेरी दीदी जी हैं, वो क्षेत्र पंचायत जीत चुकी हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अपने गांव के ही क्षेत्र पंचायत की सीट जीत चुके हैं, और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी जिला पंचायत के लिए जो अनीता रावत थी, जो बछुआ बाढ़ से उठी हुई थी, तो वो भी जीत चुकी हैं। तो जिला पंचायत की सदस्यता वो जीत चुकी हैं, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने सुबह आपको बताया था कि मेरी जो दीदी जी हैं मोड़ा में, उन्होंने ग्राम प्रधान के लिए लड़ा है, तो वो भी जीत चुकी है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सभी लोग जीत चुके हैं, और जितने भी लोग जीते हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हारे हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करेगा, जीत ज़रूर होगी। बाकी यह है कि जो हमारे गांव की क्षेत्र पंचायत जीत चुकी है, मतलब जीत गई हैं, वो अब मतलब कि ब्लॉक प्रमुख भी रही थी वो पहले। तो मैं चाहती हूँ कि वो फिर से ब्लॉक प्रमुख बने और हमारे गांव का विकास करे।